મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના મુંબઈ ઉપનગરના બોરીવલીમાં આ વર્ષે 5 મોટા નવરાત્રા મહોત્સવ થઈ રહ્યા હોવાને લઈને ખેલૈયાઓને ક્યાં રમવા જવું તેની મૂંઝવણ મુકાઈ જવાના છે। રાયગઢ પ્રતિષ્ઠા અને બીજેપી નેતા પ્રવીણ દરેકર પ્રકાશ દરેકરના માર્ગદર્શન હેઠળ મુખ્ય આયોજક મહાવીર કન્સ્ટ્રક્શનના પિનાકિન શાહ બોરીવલીમાં ચીકુવાડીમાં રાસ રંગનું આયોજન કરી રહ્યા છે। બોલિવૂડ અને આધુનિક તેમજ અર્વાચીન ગરબાની જાણીતી ગાયિકા ભૂમિ ત્રિવેદી ખેલૈયાઓને તેના અવાજમાં થિરકતા કરી દેશે તેમ હાઈટેક ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટના જિગ્નેશ ભૂતાએ જણાવ્યું હતું। ભૂમિ ત્રિવેદી લાંબા સમય બાદ ફરી મુંબઈ શહેરમાં નવરાત્રિમાં રંગ જમાવશે। માતાજીની આરાધનાની સાથે તેણે પારંપરિક અને આધુનિકનું મિશ્રણ કરશે તો બોલિવૂડ અને ડોલિવૂડના ગીતો ગાઈ ખેલૈયાઓને ડોલાવશે। આ માટે તેણીએ કેટલાક નવતર પ્રયોગોનું પણ આયોજન કર્યું છે। એક વખત સ્ટેજ પર જાઓ પછી ફક્ત ખેલૈયાઓ મારી માટે સેલિબ્રિટી છે અને તેઓ મન મૂકીને ગરબે ઝૂમે તે મારું લક્ષ્ય હોવાનું તેણે જણાવ્યું હતું। રંગરાસના ખેલૈયાઓની સલામતી અને શાંતિથી ઉત્સાહભેર ગરબા અને રાસ રમી શકે તે માટે આ વર્ષે 200 રૂપિયાના પાસ રાખવામાં આવ્યા છે। જો કે આ 200 રૂપિયાની એન્ટ્રી સામે તેના કરતાં વધુ રકમના વાઉચર પણ આપવામાં આવશે જેમાં પાણી અને નાસ્તાની કૂપન હશે। આ માટેના પાસ ઓફલાઈન અને બુક માય શો પરથી પણ બુક કરી શકશે। ખેલૈયાઓની સુવિધા માટે અંદાજે પોણા 2 લાખ ફૂટનું વુડન પ્લેટફોર્મ તેમજ સુરક્ષા માટે આધુનિક સિક્યુરિટી સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરાશે તેમ પિનાકિન શાહે જણાવ્યું હતું। બીજેપી અને રાજકીય નેતાઓ ઉપરાંત બોલિવૂડ અને ટેલિવૂડના સિતારાઓ પણ રંગરસિયાઓને પાનો ચડાવવા આવશે। हर बंदिश से छूट के बस इश्क करेंगे टूट के अब टोक सके तो रोक ले दुनिया अरे इश्क किया तो शर्म क्या जी इश्क से बढ़ के कर्म क्या अब टोक सके तो रोक ले दुनिया हम दोनों बेमिसाल सज धज के गवा डाले बाएं हुए हाथों में जो डाले ढिंढोरा बाजे ढिंढोरा बाजे ढिंढोरा बाजे ढिंढोरा बाजे। और सभी के सपोर्ट से आज हम फिर से परफॉर्म कर रहे हैं मुंबई में। मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ फाल्गुनी मैम की और वे खुद भी जानते हैं कि मैं उनकी बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और ये 2010 के बाद भी एक ऐसा कुछ मौका आया था जहाँ पे हम पास में कुछ परफॉर्म कर रहे थे और सब ये सेम क्वेश्चन मुझे भी आया था। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरा जब परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाएगा मैं आई मेक श्योर कि हम सब लोग तो मैं तो इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं जैसे ही मेरा रैप अप यहाँ पे जैसे ही टाइम हो जाता है आई मेक श्योर कि मैं फाल्गुनी मैम से 10 दिन में से कभी एक दिन उनके गरबे में मैं गरबा खेलने जाऊँ और उनसे मिलूँ। और क्योंकि मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ जितने भी गरबा सिंगर्स हैं उनके लिए फाल्गुनी मैम सबसे पहले आते हैं और मेरे लिए भी वो हमेशा पहले आते हैं क्योंकि मुझे याद है जब भी मैं अपने मम्मी के साथ गरबा परफॉर्म करने जाया करती थी हम घर पे जैसे मैं टीवी चल रहा है टीवी पे मैं फाल्गुनी पाठक का परफॉर्मेंस देख रही हूँ और हम घर में ताला लगा रहे हैं तो मम्मी बोलती चलो भी हमें लेट होगा एंड आई यूज्ड टू टेल माय मॉम कि बस एक और एक गाना देख लेती एक और एक गाना देख लेती और फिर उनके गाने सुनकर मैं स्टेज पे परफॉर्म करती थी। तो मुझे अभी भी याद है वो सारी चीज़ें वो सारी यादें इतनी ताज़ा हैं कि आज भी यही चीज़ होती है। आज हम उनको सोशल मीडिया पे देखते हैं और फिलहाल पिछले 1-2 महीने पहले ही हमने जब अंकलेश्वर में साथ में परफॉर्म किया था उनके बैंड के साथ और वो भी मेरा परफॉर्मेंस सुन के देख के बहुत खुश थे और उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया और मैं भी उनसे हमारी भी तब बात हुई मुलाकात हुई। सो आई थिंक मैं तो हमेशा मोटिवेटेड और इनकरेज रहती हूँ और मैं उनकी दिल से बहुत बड़ी एडमायर हूँ और फैन हूँ। और मेरे पास और एक बिल पे उनका एक ऑटोग्राफ भी है जो मैं हमेशा उनको दिखाती रहती हूँ कि ये वाला ऑटोग्राफ आपका हमेशा से है 15-20 साल पहले की बात है और आज भी मेरे घर पे है वो। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें हमेशा ताज़ा हो जाती हैं जब भी उनका नाम आता है। खाती पीती हूँ सोती हूँ गर्मा गर्म सूप चाय और जो भी जहाँ से भी कोई बासी हो गए कि भाई आज हम ये भिजवाते हैं आज गर्मा गर्म शीरा भिजवाते हैं आप ऊंधियों भिजवाते हैं आप जो मैं सब खाती हूँ। नवरात्रि के टाइम पे जितना भी वेजिटेरियन जो भी है चाहे वो स्पाइसी हो गया ऑयली हो गया मैं सब खाती हूँ। मैं ठंडा भी खाती हूँ। मैं इनफैक्ट जिग्नेश भाई को पता है जब हम कुछ सालों पहले जब साथ में नवरात्रि में थे तो जैसे ही मेरे गरबा का परफॉर्मेंस का टाइम ख़त्म होता है और
बर्फ़ का गुड़ आता है, फिर सैंडविचेस आती हैं, फिर चॉकलेट्स आती हैं कि भाई आज परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हुआ, तो वो भी सारा खा पी के फिर घर पे जाती हूँ मैं। और फिर पूरे 12-15 घंटे बिल्कुल चुप, वॉइस रेस्ट और कंप्लीट रेस्ट होता है तब मैं, और बस वो एक जैसे कहते हैं ना कि चैनलाइज करना होता है, क्योंकि वो एनर्जी होती है, वो डिवाइन एनर्जी है, उसे आशीर्वाद मिलने की। 2 दिन बैक टू बैक शोज करके थक जाते हैं, लेकिन नवरात्रि में हमें 10 दिन परफॉर्म करना होता है, तो 10 दिन में जो एक डिवाइन एनर्जी है वो कैसे मिलती है, कहाँ से आती है, वी हैव नो क्लू। लेकिन जब हम स्टेज को हिट करते हैं तो 500%, 5000% एनर्जी होती है। इस बार का बेस्ट मैडम बेस्ट गाना क्या हो सकता है, बेस्ट गाने क्या हो सकते तो गुजराती मैं आपको बताऊं कि जैसे हेलारो मूवी जो आई थी 2019 में, जिसको नेशनल अवार्ड भी मिला था, उसमें मैंने मेरा फॉर्चुनेटली मुझे एक मौका मिला गाना गाने के लिए, जिसका नाम है वाग्योरे ढोल। मेहुल सुरती जी ने उसे कंपोज किया है, सौम्य जोशी जी ने उसे लिखा है और अभिषेक शाह ने डायरेक्ट। बाद मैंने जो यूएस और ऑस्ट्रेलिया में टूर की थी, उसका नाम मैंने वाग्योरे ढोल। मुझे वाग्योरे ढोल ऑफकोर्स जो पब्लिक डिमांड पे, एंड इस साल जैसे ऑफकोर्स रामलीला का गाना है, राम जाए लीला, उड़ी उड़ी जाए, घड़ी फूल छोरी, और अभी जो हाल ही में रिसेंटली जो गाना रिलीज हुआ है ढिंडोरा बाजे में, फ्रॉम द फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जो प्रीतम दा ने कंपोज किया है, अमिताभ भट्टाचार्य जी ने लिखा है, और ऑफकोर्स आई मीन आलिया भट्ट और रणवीर सिंह पे पिक्चराइज हुआ है। सो ये गाना लोगों का बहुत ही फेवरेट हो चुका है। आई एम रियली ग्लैड कि लोगों का उतना प्यार भी मुझे मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। सो वो स्पेशल डिमांड पे वी हैव टू अप्रिशिएट दैट सॉन्ग। बेहतरीन परफॉर्मर्स है, एक से एक। इतने सालों से आप सोचिए कि कोई 10 साल से किसी ने शुरुआत करी अपने करियर की, किसी ने 20 साल से 30 साल से शुरुआत की है, तो कितना कहते हैं कि लेजेंडरी आर्टिस्ट, मैं फाल्गुनी मैम को तो लेजेंडरी आर्टिस्ट कहती हूँ, वो लेजेंडरी परफॉर्मर है। उनके साथ हम जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में, तो हम लोग भी साथ में परफॉर्म कर रहे हैं उनके, और अगेंस्ट कुछ नहीं होता मेरे लिए, ऑनेस्टली अगेंस्ट कुछ नहीं, क्योंकि ना तो किसी को, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मुझे इनसिक्योरिटी नहीं है, किसी को भी इनसिक्योरिटी नहीं है। एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि ये जो एनवायरनमेंट बना है आजकल के कुछ सालों से कि आर्टिस्ट बेस्ट जो परफॉर्मेंसेस हैं वो देते हैं। हर एक सिंगर के अपने अपने कुछ हिट गाने हैं जो लेकर चलते हैं। अब ऑडियंस कंफ्यूज है कि हम कहाँ जाएं, एक टाइम पे हम कहाँ जाएं, तो ऑडियंस के लिए ये कॉम्पिटिशन है। कोई बोलेगा देखिए हम अपने फेवरेट के यहाँ गए, कोई बोलेगा हम अपने फेवरेट के यहाँ गए, तो कॉम्पिटिशन तो बाकी ऑडियंस में है। हम तो सिर्फ अपना काम करने वाले, हम परफॉर्म करने वाले, अपना बेस्ट देने वाले हैं। एंड बस कुछ लोग हैं आप, और इनफैक्ट बोरीवली में इस बार बेस्ट पार्टी है कि पूरी मुंबई से लोग आएंगे, अपने फेवरेट्स को चुनेंगे, और आई थिंक एक दिन यहाँ भी जा सकते हैं, एक दिन वहाँ भी जा सकते हैं। उनके लिए तो मतलब ग्राउंड भी ओपन है, दिल भी सबके खुले हुए हैं कि आप आइए, हमें वेलकम करना है, आप आइए। और बिल्कुल गुजराती में जैसे टर्म है, मन मुखी ने नाच। मेरी ऑडियंस के लिए मैं बहुत कहते हैं ना कि मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस का एक सेकंड भी ज़ाया या वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ। और मैं जब भी स्टेज पे हूँ तो मेरे लिए सेलिब्रिटीज़ वो लोग हैं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट वो लोग हैं जो मेरे लिए आते हैं, परफॉर्म करने के लिए आते हैं, गरबा खेलने के लिए आते हैं। और ये मैं कहने के लिए नहीं कहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी इम्पोर्टेंस जब स्टेज पे मैं जाती हूँ, मैं अपनी इम्पोर्टेंस ज़ीरो कर देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ऑडियंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि मैं ऑडियंस को एक सेकंड भी ये ना फील हो कि यार यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं तो ड्यूटी पे लगी हूँ। मेरे लिए ये ड्यूटी है, मेरे लिए ये मेरी जॉब है, मेरे लिए ये मेरा कर्तव्य है कि मेरी जितनी भी ऑडियंस आ रही है उनको मैं अपनी सिंगिंग से अपना बेस्ट, क्योंकि हज़ारों गाने हैं, उनमें से आप बेस्ट कौन सा चुनते हो अपने ऑडियंस के लिए। तो मेरे लिए ये टास्क है कि नए गाने, पुराने गाने, और बिल्कुल एक बैलेंस मेंटेन करके चलना। और क्योंकि नवरात्रि है, अम्बा जी की हम आराधना करते हैं, सब लोग पूजा पाठ भी करते हैं, तो उस डिसिप्लिन को भी मेंटेन करते हुए, डिसेंसी को मेंटेन करते हुए, अगर हम डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो बाकी सब पूरी दुनिया डिसिप्लिन मेंटेन करेगी।
तो बहुत पर्टिकुलर रहना कि आप गाना क्या सिलेक्ट करते हैं, क्या चूज करते हैं गाने, और साथ साथ में आपका अपीयरेंस कैसा है स्टेज पे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप एक रिलीजियस कहते हैं कि रिलीजियस पूरा एक को लेके मेरे साथ भी हमारे जिग्नेश भाई जो हाईटेक इवेंट के हैं उन्होंने सब अरेंजमेंट किया था, ये टाइम भी वही करेंगे। मेल फीमेल बाउंसर्स और एंट्री एग्जिट, वीआईपी एंट्री, वीवीआईपी एंट्री, और जो सेलिब्रिटीज के टाइम पे भी काफ़ी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज आए थे, ये टाइम पे भी आएंगे। बाकी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के उससे ये टाइम थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कोई अरेंज इंडिया बनाओ तो हुआ नहीं था गए टाइम पे, फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे कि और कुछ बेहतर हो सके। पुलिस वाले इसकी हमारी थोड़ी सलाह मशवरा होगा। लास्ट टाइम भी अगले दिन सीनियर पीआई वहाँ से आए थे, हमें इंस्ट्रक्शन दी थी, वो हिसाब से हमने काफ़ी बदलाव लाए थे। ये टाइम पे वैसे उनकी मार्गदर्शन के हिसाब से हम लोग बदलाव करेंगे। पासेस के लिए तो ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा। लास्ट टाइम भी हमने सामने सेंट्रॉक्स के जो मालिक है राजू भाई देसाई, उनको हमने रिक्वेस्ट की थी, तो हमको 2-3 दिन आगे से हमको बोला गया था। तो वो टाइम पे भी हमने आधार कार्ड पे लोगों को पासेस दिए थे, तो वो एक पद्धति तो रहेगी ही रहेगी। और बुक पास भी रहेगा, बुक पास નીલ સોની સાથે CN24 ન્યૂઝ મહારાષ્ટ્ર। હવે જુઓ દેશ દુનિયાની તમામ ખબરો તમારી આંગળીના ટેરવે। ઉઠાવો મોબાઈલ અને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરો અમારી CN24 ન્યૂઝ મોબાઈલ એપ।